नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज़। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। भारत में कोरोना वायरस की नई लहर ने तबाही मचा दी है। हर दिन कोरोना के मामले 3 लाख के पार जा रहे हैं, जिसके कारण एक्टिव केसों की संख्या में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। इस महासंकट के बीच एक राहत की खबर है कि देश में कोरोना के मामलों में कुछ हद तक कमी आई है। बीते 24 घंटे में देश में 3,23,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों में कम आंकड़ा है, जबकि 2,771 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना संकट के बीच चीन की तरफ से पिछले एक हफ्ते में 2 बार मदद की पेशकश की जा चुकी है। चीन ने अपने बयान में कहा कि भारत अपनी इसकी मदद कर सके। वहीं दूसरी ओर चीन की सरकारी विमानन कंपनी सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए अपने सभी मालवाहक विमानों पर अगले 15 दिनों के लिए रोक लगा दिया है। इससे भारत में जरूरी मेडिकल उत्पादों की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। चीन के विरोधाभासी रुख के लेकर उठ रहे सवालों के बीच चीनी एयरलाइंस ने अब अपने फैसले पर विचार करने और नई योजना लाने की बात कही है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने अहम फैसला लिया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच चुनाव आयोग ने यह सख्त फैसला लिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडुचेरी में चुनाव नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में एक चरण की वोटिंग बाकी है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच करीब 24 राज्यों ने अपने यहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 मई से वैक्सीनेशन के अगले चरण का ऐलान किया था। इस चरण में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। देश में कोरोना के बढ़ते संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था, उस सुनवाई में सरकार ने अपना प्लान दाखिल किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है। अगर अभी का स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। भारत में कोरोना वैक्सीन की मात्रा बढ़ने वाली है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत में 1 मई को पहुंच जाएगी। ये बात रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रिएव ने बताई है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज भारत भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि रूस कोरोना संकट की इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। हम महामारी से लड़ने में भारत की पूरी मदद करेंगे। हमें पता है कि भारत इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग न होने का मुद्दा उठाया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है और शहरों में भी जांच कराना मुश्किल है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जनता को तत्काल प्रभाव से राहत दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की घोर किल्लत है और इनकी कालाबाजारी हो रही है। इस लड़ाई में लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए अकेला मत छोड़िए। जनता के प्रति मुख्यमंत्री जवाबदेह हैं। तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन कोरोना से संक्रमित हो गया है। उसे इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। जेल अधिकारियों की माने तो अभी उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने एक सत्र अदालत को ये जानकारी दी और बताया कि फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। यूपी के बहराइच में ऑक्सीजन की कमी से लगातार हो रही मौतों से आम आदमी परेशान है। इस संकट की घड़ी में शहर के कुछ आम नागरिक भी अस्पताल प्रशासन की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। शहर के 6-7 मुस्लिम युवकों ने आपस में चंदा जमा करके लगभग 16 लाख रुपए की मशीन बहराइच जिला अस्पताल को दान दी है। हरियाणा से आई यह ऑक्सीजन मशीन प्रति मिनट में 45 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने की क्षमता रखती है और अगर 24 घंटे चलाया जाए तो 64,800 लीटर ऑक्सीजन गैस बना सकती है। इस मशीन के द्वारा 17 से 18 लोगों की जान बचाई जा सकती है। वहीं अस्पताल में आई इस मशीन से मरीज, तीरंदार और अस्पताल प्रशासन सभी में खुशी की लहर दौड़ गई है। यूपी के हाथरस में कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला सामने। दरअसल पीड़ित का कहना है कि महामारी के दौर में भी कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 25,000 लेकर देने की बात कह रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में जहां कुछ लोग दिल खोलकर मदद कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग अब भी मजबूर लोगों से ठगी करने में पीछे नहीं हट रहे हैं
और इन दिनों सांसों का सौदा करते नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।